तो जिन लोगों को स्क्रीन का प्रॉब्लम है, पीछे से नजर नहीं आ रही, आप लोग जूम की मीटिंग करने जो स्क्रीन शेयर है वहाँ पे। अच्छा, ये आपके पास 2 मिनट होंगे, आपने खुद ही आके चेक करवाना है, खुद ही आपने बताना है कैसा है। अगर आप लोगों ने अपनी डिवाइस करनी है, आप अपनी डिवाइस आके कनेक्ट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कस्टमाइज जीपीटीज, जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक ऐसे जीपीटीज बना सकते हैं जिसमें जो जीपीटी बिल्ट इन ओपन एआई का है उसको यूज करते हुए हम स्पेसिफिक नैरो कस्टमाइज जीपीटी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपडेट उसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। क्योंकि ओपन एआई के पास वो जो आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन है या किसी भी पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन है वो आपकी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होती। उसके लिए मैंने ये समझा कि मैं चाइल्ड एडमिनिस्ट्रेशन का एम्प्लॉय हूँ और हमें काफ़ी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जो लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं होती कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, उसका टोकन टैक्स और उसकी इसी तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और दीगर भी और कॉटन फी के टैक्सेस वगैरह होते हैं, उसको वेल अवेयर इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचाने के लिए ये कस्टम जीपीटी एक बहुत अच्छा इंटरफेस के तौर पे या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता था। उसके लिए ये एक्साइज पंजाब जीपीटी, ये इसमें सिर्फ पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से टोटल टैक्सेस की ओवरव्यू देगा, उसकी इंफॉर्मेशन देगा और आपको असेसमेंट भी प्रोवाइड करेगा। इसमें इस्लामाबाद और दूसरे एक्साइज के टैक्सेस शामिल नहीं है। अगर शुरू में इससे पूछा जाए जैसे कि इसकी 4 प्रॉम्प्ट पहले दिए, व्हाट आर द करंट टैक्स रेट फॉर प्रॉपर्टी टैक्स, हाउ डू आई रजिस्टर माय न्यू व्हीकल, कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर प्रॉपर्टी टैक्स, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर ट्रांसफरिंग व्हीकल ओनरशिप। और इसमें से हम ये लास्ट इसका प्रॉम्प्ट है वो उसको देते हैं, तो वो बताता थी ऑनलाइन ट्रांसफर। अब हमने इस मॉड्यूल को ऑनलाइन ट्रांसफर व्हीकल के लिए दे दिया हो गया और आप ई पे जाएं, उस पर लॉग इन करें, अपने व्हीकल की रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें, CNIC दें और फिर उससे PSID जनरेट करें और नीचे बायोमेट्रिक करवाएं, व्हीकल वेरिफिकेशन कराएं, ट्रांजैक्शन को आप ट्रैक कर सकते हैं वेबसाइट से और CVT स्मार्ट कार्ड एट द एंड आपको ये मिल जाएगा। ये एक बिल्कुल उस बंदे के लिए जिसको पता ही नहीं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, मुझे उसको बिल्कुल इस चीज़ के बारे में अंदाजा नहीं होता, उस वजह से वो एजेंट हायर करता है या किसी की सर्विस हायर करता है। अब ये चीज़ें एजेंट्स को उनके पास जाने से और अपनी सर्विसेज आउटसोर्स करने की बजाय ये चीज़ें खुद ही उसको करके देगा। आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, आप ये करें और उससे आगे फॉर्मेट लेके चलेगा। अब अगर आपको भी प्रॉम्प्ट अगर आप बताते हैं तो वो अगर उसको मैं वैसे बता देता हूँ। इसमें और पूछा कि व्हाट आर दी अदर टैक्सेस रादर देन जस्ट मोटर व्हीकल टैक्सेस। आप इसके अलावा और कौन कौन से टैक्सेस के बारे में बता सकते हैं। So the Excise and Taxation Department handles several type of taxes. उसमें प्रॉपर्टी टैक्स है, मोटर व्हीकल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, प्रोफेशनल टैक्स है, कॉटन फी है, फार्म टैक्स है, लग्जरी हाउस का टैक्स है, मेडिकल परफ्यूम टैक्स है और टैक्स ऑन प्रॉपर्टी अबटिंग हाईवे। ये हाईवे की फेसिंग प्रॉपर्टीज को हम लगाते हैं। और इसके आगे अगर हम इनको फर्दर बाइफरकेट करके इंटरनल जो टैक्स रेट्स है उसको वो भी पूछ सकते हैं। इससे पूछा कि 1299 सीसी मेरी गाड़ी है, उसका टैक्स क्या होगा। तो लेटेस्ट टैक्स रेट तो 1299 सीसी किसी के पास गाड़ी है तो उसके टैक्स रेट्स ये होंगे।
मोटर व्हीकल टैक्स में टोकन टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, और फाइनर और नॉन फाइनर के हिसाब से टैक्स होता है, और उसका प्रोफेशनल टैक्स होता है। ये उसकी एक 2024-25 के मुताबिक उसकी कैलकुलेशन करके देगा। जी, ये नॉलेज बेस पे काम कर रहा है। इसकी नॉलेज बेस के लिए डेट सबसे पहला स्टेप जो मैंने किया वो कलेक्शन ऑफ वैलिड डेटा, उसको कलेक्ट किया और उसको फाइन ट्यून किया, क्लीन किया, उसके बाद इसको नॉलेज बेस में प्रोवाइड किया। अब उस नॉलेज बेस पे मैंने कंडीशंस लगाई है। अगर आपको इंफॉर्मेशन पूछता है कोई बंदा तो उस क्वेश्चन कैसे करेगा, आपने उसको किस फॉर्मेट में आंसर करना है। जो ह्यूमन बिल्डेबल का फॉर्मेट में हम अक्सर टैक्सेस या कुछ करेक्शन होती है ना, वो टेबुलर फॉर्म में पसंद करते हैं, तो उसको वो सैंपल दिए कि आपने इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जी जी, जीपीटी के वाले जी बिल्कुल। इसमें एक चीज है कि अगर इंस्ट्रक्शंस, एक चीज जो मैंने इसमें फील की है कि आप एक नॉलेज बेस के तौर पे पीडीएफ फाइल देते हैं और एक साथ में इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है। ये सर मैंने फील की है। वो एक साइड पे आप सेम टैक्स रेट, सेम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं इंस्ट्रक्शंस में, और वही आप एक पीडीएफ में जाके डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो फॉलो करेगा पहले इंस्ट्रक्शंस को, फिर वो उसमें डॉक्यूमेंट में जाके देखता है। अगर आपकी प्रायोरिटी मतलब बाय डिफॉल्ट आपने दोनों इंस्ट्रक्शन भी दे दी, सेम इंफॉर्मेशन, और उसमें डॉक्यूमेंट में भी दे दी, तो वो वैसे तो मॉडल के लिए कंफ्यूजिंग है, लेकिन वो सबसे पहले प्रायोरिटी लेगा इंस्ट्रक्शंस की, क्योंकि ये उसके लिए कंडीशंस है। जितनी भी आपने कंडीशंस लगानी है वो लगानी है इंस्ट्रक्शंस में, तो उसी बेस पर वो डॉक्यूमेंट को रीड करता है। इंस्ट्रक्शंस में भी ये टैबुलर फॉर्म, ये सामने आपके टैबुलर फॉर्म में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो क्वेरी टेक्स्ट नहीं, आप ज्वाइन करके ट्राई करने जो लिमिट तो हमारे पास है, अच्छी जाती है। अच्छा, किसी और ने आके क्या डेमो दिखाना? आपको अपना डिवाइस है, अपने लैपटॉप ला के आपने कनेक्ट करना तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आपको घूम के भेजना पड़ेगा, तब तक हम किसी और को मौका दे देते हैं। कोई और आके यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो डेमो? इस साइड से कोई ईमेल कर दें। अच्छा, ये तो दिखाने के अंदाज पे डिपेंड करता है। हेलो, ठीक है बच्चे, तो आप शेयर किया था? अच्छा, मैंने पोर्टफोलियो बनाया अपना जीपीटी पोर्टफोलियो को आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो है, तो इस पर स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन। अच्छा, यहाँ पे पोर्टफोलियो को मैंने नॉलेज बेस किया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करके उसके अंदर जितने भी जीपीटीज अब तक क्रिएट किए हैं वो सारे के इसके अंदर डाल दिए हैं, और यहाँ से हमने कुछ स्टार्ट अकाउंट्स किए हैं, उन जीपीटीज को हम सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम करेंगे सर्च जीपीटीज बाय कैटेगरी, तो जितनी भी कैटेगरीज के जीपीटीज होंगे उससे सर्च हो जाएंगे। अगर हम करेंगे सर्च ऑल जीपीटीज, तो जितने भी जीपीटी हमारे पोर्टफोलियो होंगे वो यहाँ पे उसको हम एंटर हो जाएंगे। अगर सर्च जीपीटीज बाय नेम करेंगे तो किसी स्पेसिफिक जीपीटीज का नेम देंगे तो उसे हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं उसको।
अगर यहाँ पे टेल मी अबाउट खाली नवाज तो यहाँ पे जितना भी उसके पास डाटा होगा नॉलेज बेस के अंदर वो यहाँ पे बता देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम करते हैं कि सर्च आल जीपीटी, यहाँ से क्लिक करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर 3 जीपीटी ऐड किए थे, वो तीनों यहाँ पे शो हो रहे हैं। चलिए नीचे कैसे जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे इसने सारा बता कोशिश कीजिएगा थोड़ा। ऊपर देखिए, ऊपर देखो। आपके सिस्टम की समझ नहीं है। सर इसको देखिएगा, ये नहीं मैंने से इसको थोड़ा नीचे करके शो दिखाने के। यहाँ पे 3 जीपीटी हैं, तो यहाँ पे अगर पेनावर्सिटी को लिंक ओपन करेंगे तो जो पेनावर्सिटी का जीपीटी है वो ओपन हो जाएगा। नहीं सर इसको नहीं ओपन करना। और यहाँ पे कोड बाबा का जीपीटी है और ये असिस्टेंट एक जीपीटी है। इनके आपके पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी जीपीटी हैं वो सारे यहाँ पे होने शुरू हो गए हैं। सब फर्स्ट वाला दिखा दें, ये वाला। ऐसा अपने सिस्टम से करना होगा, इससे कुछ चलाने नहीं आ नीचे नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जितने भी जीपीटी मैंने क्रिएट किए थे पोर्टफोलियो के अंदर वो सारे यहाँ पे खोलने शुरू हो गए। और न्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे न्यू चैट के अंदर। और अगर यहाँ से मैं जीपीटी सर्च करूँगा बाय नेम से तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है सर्च जीपीटी बाय नेम, तो ये मुझसे मांग रहा है कि जीपीटी का नाम बताओ जो आप सर्च करना चाह रहे हो। मैं इसको यहाँ पे नाम देता हूँ। अगर वो पोर्टफोलियो के अंदर अवेलेबल हुआ तो यहाँ से बता देगा कि यहाँ पे आपको जीपीटी कोड बाबा के नाम से अवेलेबल है। तो ये इसने बता दिया कि यहाँ पे जीपीटी है, उसकी प्रोग्राम कैटेगरी प्रोग्रामिंग है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन बता रहा है। और साथ जो है ना उसका लाइव यहाँ पे उसका लाइव जो है ना लिंक भी दे देगा, डेमो लिंक। तो यहाँ से जाके उसका हम डेमो भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको फर्दर हम चला सकते हैं यहाँ पे जाके। और यहाँ पे इसको हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू चैट, ताकि मज़ीद इसके प्रॉम्प्ट चेक कर सकें। अच्छा, यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहेंगे जीपीटीज बाय कैटेगरी तो यहाँ से इसको भी चेक कर सकते हैं कि जितने कैटेगरीज के जीपीटीज अवेलेबल होंगे वो भी यहाँ पे शो करवा देगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि देयर आर अवेलेबल 3 कैटेगरीज। तो आप किस कैटेगरी के जीपीटीज चेक करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बता रहा हूँ कि मैं एजुकेशन भी चेक करना चाह रहा हूँ, तो वो यहाँ पे एजुकेशन के जितने भी जीपीटीज होंगे वो यहाँ से दिखाना शुरू कर देगा। तो उसने बता दिया कि एजुकेशन के फिलहाल एक ही जीपीटी पड़ा हुआ है और उसका लाइव डेमो लिंक भी है। तो यहाँ पे अगर हम लाइव डेमो लिंक पे क्लिक करेंगे, एजुकेशन के रिलेटेड जो जीपीटी क्रिएट हुआ है वहाँ पे लाइव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये सबसे जो सिंपल जीपीटी बनाने का तरीका है ना उसमें सबसे यूनिक है इसका, जहाँ पे जीपीटी के अंदर अपना पोर्टफोलियो बना लिया और वो लाके दिखाया सारे के सारे जीपीटी। इसको बेचने का एक अच्छा तरीका है, ये एक बताने दोबारा बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कौन आ रहा है?
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो ये ईमेल असिस्टेंट है जो आपके बिहाफ पे ईमेल सेंड कर सकते हैं किसी को भी, और आपको फिर उसको ईमेल आना होता है, प्रोजेक्ट आना होता है, फिर आपको खुद ही ईमेल सेंड कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहो कि मैं तो मेरे को सिर्फ ईमेल प्रोवाइड करना है, प्रोजेक्ट प्रोवाइड करना है। और ये खुद ही आपका जो ईमेल है वो भी लिख देता है और जैसा मैंने आवाज़ आ रही है सबको? तो ये ईमेल असिस्टेंट है जो आपका ईमेल खुद ही आपके बिहाफ पे सेंड कर देता है, और आपको खुद ही अपना ईमेल प्रोवाइड करना होता है और एक सब्जेक्ट प्रोवाइड करना होता है कि आप खुद लिख के दें। और इस तरह देखिए मैं मुझे लिख के पूरा तो ये एक ही कॉल करेगा और ये को सेंड कर देगा। थैंक यू। अच्छा, यानी कि 3 डिफरेंट यूज केसेस तो आ गए हैं हमारे पास। आपने टेक्स्ट में मंगवाना था, टेक्स्ट को एक्टिवेट करना है, उसका पता लग जाता है। फिर एक आपके पास आ गया अपना पोर्टफोलियो वीडियो। आपने जीपीटी के अंदर जाके अपना पोर्टफोलियो दे दिया, और अब किसी को कोई भी आपके जीपीटी में जाके आपका पोर्टफोलियो देख सकते हैं, आपने जितने जीपीटी बनाए हैं, जितनी भी चीज़ें बनाई हैं। और थर्ड नंबर पे आ गया हमारे पास एक ईमेल असिस्टेंट। और ईमेल असिस्टेंट के अंदर हमने उसको आके बोला कि अच्छा ये ईमेल है और ये बंदे को आपने भेजना है, तो उसके अंदर उसने ईमेल का ड्राफ्ट लिखा और उसके बाद उसने ईमेल सेंड कर दिया। तो यानी कि इसलिए इसके अंदर वो हमारे भी हाथ पे जीपीटी किसी को भी कोई ईमेल कर सकता है। हम एक और यहाँ पे रिव्यू करेंगे लास्ट की जो होगा आज का पब्लिक, और उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। कौन है जो यहाँ पे आगे दिवाएगा लास्ट रिव्यू? लास्ट जीपीटी आगे या तो हम लिंक शेयर करते हैं और लिंक करने के बाद ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, आप ईमेल भी नहीं हुई हो, अपना जीपीटी रिव्यू बनाना चाह रहा हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैंने जीपीटी बनाया था ये टीचर क्लास के लिए जो कि मैट्रिक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अब इसमें मैंने डाटा फीड दिया था 9th के कंप्यूटर के फर्स्ट 3 to 4 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐड किए जा सकते हैं, स्कूल भी ऐड किए जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं। मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया था। तो अब इसमें अगर हम इससे बोलेंगे जीपीटी से कि मुझे इतने क्वेश्चन जनरेट कर दो तो ये जनरेट कर देगा। अभी मैं वर्क कर रहा हूँ तो ये प्रीवियस प्रोजेक्ट में रिटर्न करे, तो इसको यूँ करेंगे। अब इसकी डेटाबेस में तकरीबन 53 क्वेश्चन स्टोर हैं, तो ये इसमें 10 क्वेश्चन रिटर्न करती हैं। अब इसको आप पूरी बुक भी फीड कर सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट है 20 पेजेस की, तो वो फिर आपको बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत हो गया। यानी कि 4 यूज केस आ गए, आप जीपीटी बनाएं, सारी बुक्स अपलोड कर दें और फिर अपने सारे फेलो स्टूडेंट्स को जाकर बोलें 500 फीस है और आपका तो पर्सनल ट्यूटर मिल जाएगा। अच्छा देखें, अभी तक मैंने काफ़ी जीपीटी देखे, डेमोस देखे। आपने काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार चौथे वाले से तो अच्छा शायद मेरे पास भी एक यूज़ केस था। तो देखें जब अपॉर्चुनिटी आती है ना, कोई भी उसको भागते हुए ले लेते हैं और उसके बाद में जो भी चीज़ होती है ना वो तो बाद में देखेंगे ना क्या होता है क्या नहीं होगा। अब आते हैं वापस अपने जीपीटी डेवलपमेंट के ऊपर। अब जब हमने काफ़ी सारे जीपीटी देखे और हर जीपीटी डिफरेंट काम करता है, कोई ना कोई यूनिक चीज़ कर रहा था या कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या हमारी मदद कर रहा था किसी ना किसी केस के अंदर। मगर ये सारे जीपीटी इस विंडो के अंदर लोग थे, चैट जीपीटी के एनवायरनमेंट के अंदर सिवाय एक जीपीटी के जो हमने मेल वाला देखा था, उसके अलावा बाकी जितने भी जीपीटी थे ऐसा पॉसिबल नहीं था कि मैं जीपीटी को जाके बोलता कि अच्छा आज मैंने लिंक्डइन पे किसी ने मैसेज किया हुआ है, अच्छा तो मुझे दिखा दो। अच्छा इन 5 लोगों ने मैसेज किया, इन 5 को रिप्लाई लिख दो। अच्छा किसी क्लाइंट का कोई ईमेल आया हुआ है, चेक कर लो यहाँ पे मैसेज आया। यानी कि उसका जो इन्वायरमेंट है वो खाली चैट जीपीटी के अंदर तक कर रहा। आप हम ये देखते हैं कि अच्छा इसका जो इन्वायरमेंट है ना इसको हम एक्सटेंड या बढ़ा के सकते हैं। अच्छा दूसरे नंबर पर अगर कोई ऐसे लाइन वगैरह लगाएगा ना तो उसको फिर मीटिंग से हम कर देंगे किक आउट। तो देखें अब हम यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीखते हैं, तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको भी प्रोफेशनल रखना हमारा अपना काम है। आप क्लाइंट के साथ मीटिंग में दें और फिर से कोई बात करते हैं साथ में आप लाइन लगा रहे तो आपको सोचने हैं क्या होगा। अच्छा बोले ना जीपीटी को बाइंड अपने साथ इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करना तो हम कर कैसे सकते हैं। पहले क्वेश्चन तो आ जाता है कि यहाँ पे हमारे पास चैट जीपीटी की विंडो है। अच्छा डेमो हम बाद में करेंगे, पहले हम ना आगे फीस वाला पार्ट देखते हैं। अब हमारे चैट जीपीटी बना लिया, चैट जीपीटी की विंडो आ गई। अब देखिए चैट जीपीटी क्या एक सॉफ्टवेयर है या एक एप्लीकेशन है। अब हम उसको बाहर कोई भी काम करना चाह रहे हैं, मैंने भी बोला कि शायद इसको मुझे अपने लिंक्डइन के साथ कनेक्ट करवाना है यहाँ पर। तो यानी जो लिंक्डइन है वो भी मेरे पास एक तरह से प्लेटफॉर्म है या एक एप्लीकेशन है। अब मैं दोनों एप्लीकेशन को आपस में कनेक्ट करना चाह रहा हूँ या आपस में बातचीत करवाना चाह रहा हूँ, तो ये हम कैसे करवा सकते हैं। इसको जो हम टेक्निकल टर्म में इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं, उसका नाम है API या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। कि उसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट एप्लीकेशन को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं या आपस में जाकर बातचीत कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे टर्म है API। इस फाइल के ऊपर हमारे पास चैट जीपीटी था और यहाँ पे हमारे पास हमारा लिंक है। अब मैंने अपने पास यूज़ के सोचा है ऐसे कस्टम जीपीटी होना चाहिए, लिंक्डइन पे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, रिप्लाई करना होता है या देखना होता है उसमें से कौन से फिल्टर करना है मुझे। तो ऐसा करता हूँ कि मैं एक जीपीटी बना लेता हूँ। मैं जीपीटी को जब भी जाके बोलूँगा कि आज जाके देखो आज मैं लिंक्डइन पे क्या स्टेटस है या क्या चल रहा है वहाँ पे,
तो जो जीपीटी जाके मेरे लिंकिंग के साथ कनेक्ट होगा, वहाँ पे खुद ही ऑटोनोमसली सारे के सारे काम करेगा, जाके देखेगा इनबॉक्स में कितनी चीज़ें हैं, वापस आके मुझे दिखा देगा ये 10 मैसेज है, इन 10 में से मुझे लगता है इससे एक और कुछ रिप्लाई दे दो, बाकी नो भी है। यानी कि उसको लिंकिंग के साथ जाके बातचीत करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन है, उसके लिए हमने यहाँ पे नई टर्म बोली एपीआई, जिसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एपीआई को। जब चैटजीपीटी लिंक को जाके बोलेगा अच्छा आपके पास क्या डेटा है, तो उससे हमें कॉल करेगा वो एक एपीआई। और ऐसे जब लिंकिंग की तरफ से रिप्लाई आएगा वापस हमारे पास, तो लिंकिंग जो एपीआई के रिस्पॉन्स में हमें कर रहा हुआ एक रिप्लाई बैक, और रिप्लाई बैक के बाद जो चैट जीपीटी को या हमारे कस्टम जीपीटी को डाटा चाहिए था वो उसको मिल जाएगा। अब उसको यूज़ करते हुए उसके बाद में से जो भी काम करना है उसे करवा सकते हैं। अब हम अपने पास एपीआई को यूज़ करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम कुछ बनी बनाई एपीआई को यूज़ करेंगे और उनको देखेंगे कि उनके साथ हम चैट जीपीटी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और अपने कस्टम जीपीटी के अंदर उनको हम कैसे मोर एफिशिएंट या मोर उसको जो स्कोप है उसको ब्रॉडर कर सकते हैं। तो वापस हम आते हैं अपने पास चैट जीपीटी के अंदर, और साथ में हम खोल लेते हैं अपनी रिपोजिटरी जो कि हमारा सिलेबस है github.com/panaversity। और पेनावर्सिटी में जाने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर इको आ रही है लैंड अप्लाइड जनरेटिव एआई फंडामेंटल, इसमें आ जाते हैं हम। और यहाँ पे हमारे पास स्टेप 14 था जीपीटी, जिसको हमने भी स्टार्ट किया हुआ है। और स्टेप 14 के अंदर अब हम कहाँ से पहुँचे थे, लास्ट में हमने किया था 02, जहाँ पर जाके सीखा गया था चैट जीपीटी की नंबर 1 इंस्ट्रक्शन कंट्रोल करती है कि आपका चैट जीपीटी क्या काम करेगा। नंबर 2 आपकी नॉलेज बेस इंस्ट्रक्शन में तो खाली इंटरनेट आते हैं, आपने कहा मैंने कोई बुक अपलोड करने के कोई करके मैं कैसे कर सकता हूँ, तो जीपीटी ने बोला कि अच्छा आप मेरे इंटरफेस में कोई बुक अपलोड कर दो, और मेरे पास एक कॉन्सेप्ट था RAG या रैग का, मैं उसको यूज़ करूँगा और आपको सब कुछ बना के खुद को दे दूँगा। आपके केस में आपने खाली बुक अपलोड किया, PDF को अपलोड किया, और उसके रिस्पॉन्स के अंदर आप जब भी कोई चीज़ पूछोगे तो मैं उसके अंदर से देख के आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन जो रैम ने पूछा भी था जब टेक्नीशियन वाला जीपीटी रिव्यू किया था कि क्या वो हर दफ़ा जाके सिर्फ नॉलेज बेस को देखते हैं या कभी कभी देखते हैं। अच्छा इसका जो कंट्रोल है ना वो हमारे प्रॉम्प्ट के पास है। मैंने प्रॉम्प्ट में जाके लिखा कि जब भी आंसर लिखना है ना पहले नॉलेज बेस को देखना, पहले सारी PDF को देखना, फिर रिप्लाई करना। अब मैं उसको इन्फोर्स करना चाह रहा हूँ इंस्ट्रक्शन के थ्रू, हर दफ़ा जाके देखो, तो हर दफ़ा मैं आपको रिप्लाई करने से पहले जाके PDF को देखूँगा, जब मेरे को रेलिवेंट चीज़ है फिर आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई बात नहीं बोलेगी तो उसकी अपनी मर्जी है, या जैसे मैं इंस्ट्रक्शन से बोला है उसी तरह से वो चलेगा। यानी किसी भी जीपीटी को या किसी भी एजेंट को कंट्रोल करने का जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है हमारा प्रॉम्प्ट। आपको जितना अच्छा प्रॉम्प्ट के ऊपर कंट्रोल आ गया आप उसके उतने ज़्यादा एफिशिएंट काम करवा सकते हैं। इवन कि आप उससे एक वक्त में 100 डिफरेंट सिनेरियोज कवर करवा सकते हैं सिंपल प्रॉम्प्ट के साथ। तो ये चीज़ आएगी हमें प्रैक्टिस है। दूसरी चीज़ थी हमारे पास नॉलेज बेस, जो भी हमने देख लिया। थर्ड चीज़ आ गई हमारे पास एक्शन। अब आप ही मैं कस्टम जीपीटी पे आता हूँ या यहाँ पे आके कोई नया जीपीटी बनाता है। हम आए माई जीपीटी में क्रिएटर जीपीटी, अच्छा साथ ही हमारे पास यहाँ पे टैब आ गया क्रिएट करे कंफ्यूजर का। अब कंफ्यूजर के टैब में हमने ऊपर वाले ऑप्शंस को देखा था। अच्छा इमेज आ जाती है, नेम आ जाता है, इंस्ट्रक्शन आ जाती है, पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरा हमने देखा हमारे पास नॉलेज बेस आ जाती है। नॉलेज बेस से हम कोई भी PDF अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 10 की थी, और हर PDF के वैसे जो फाइल साइज है 512 रहती है, उससे ज़्यादा हम अपलोड भी कर सकते हैं। और सबसे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है क्रिएट एक्शन। अच्छा ये जो क्रिएट एक्शन की ऑप्शन है ना, इसको हम यूज़ करते हुए किसी भी एपीआई को कनेक्ट कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे पीछे देखा था कि कोई भी एपीआई है, उस एपीआई को यूज़ करते हुए हम 2 डिफरेंट एप्लीकेशन के आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमने कहा अच्छा एपीआई होगी, अब उस एपीआई के थ्रू मैं चैट जीपीटी और लिंक्डइन को भी कनेक्ट करवा सकता हूँ, किसी और चीज़ को भी करवा सकता हूँ। अच्छा अभी हम पहला चीज़ देखते हैं वेदर का। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैंने वेदर फोरकास्ट करूँ, देखिए मेरे जीपीटी नाम का ये यूज़ किया है, एक वेदर फोरकास्टिंग जीपीटी है। अब हम सोचते हैं अच्छा इसको बनाने की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है हमारे पास। एक काम तो मुझे पता है, मैं डायरेक्ट जाके वैसे नाम लिखूंगा, जीपीटी को बोलूँगा तुम्हारा काम है वेदर फोरकास्ट करना, तो करेक्ट वेदर तो नहीं बता सकता। जैसे अभी के भी लाइव वेदर जो है इसको क्या था मोड के अंदर उसको तो नहीं बता सकता।
चाहे जब कभी ट्रेन हुआ होगा तब कभी का डेटा उसके पास पड़ा होगा, तब मैं उसको लाइव कैसे बता सकता हूँ। अब हम यहाँ पे ये यूज केस सोच रहे हैं कि वेदर फोरकास्टिंग जीपीटी बनाना है, उसका काम होगा भाई वेदर बताओ कि अभी यहाँ का वेदर कितनी कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, और फोरकास्टिंग उससे करना चाहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन हैं, हम यहाँ पे आगे साथ में क्या भी देते हैं। हम अभी बिल्डर में आए, बिल्डर में आगे से बातचीत शुरू की, उसने हमारे लिए जीपीटी बनाना शुरू कर दिया। चाहे नेम आ गया, नेम की सजेशन आ गई, फॉर्म स्टार्टर्स आ गए, और साथ में कुछ और चीजें आती हैं हमारे पास, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर भी आ गई। सबसे मजे की चीज़ तो ये है कि हमें कुछ खुद से नहीं बनाना पड़ा, कुछ से लिखना भी नहीं पड़ रहा, बल्कि हमारे एक असिस्टेंट हमारे लिए एक तरह से दूसरा असिस्टेंट बना रहे थे उस केस के अंदर, ठीक है। पिक्चर भी आ गई हमारे पास, तो कहते हैं लोग। अच्छा वापस आते हैं कॉन्फ़िगर के अंदर, पिक्चर आ गई, इंस्ट्रक्शन आ गई, सब कुछ आ गया। नॉलेज बेस को तो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नॉलेज बेस हाँ ऐसे तो नहीं हो सकते यार कि एक तो मैं सारी वेदर फोरकास्ट अपलोड कर दूँ, हम हमेशा के लिए वो ही रहेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वेदर तो वही, हमें भी नहीं पता आज के कल क्या है, फोरकास्ट हम जरिए हम देख सकते हैं, तो नॉलेज बेस वाली ऑप्शन तो नहीं चल सकती। अच्छा नीचे हमने एक ऑप्शन देखी थी कैपेबिलिटीज की, और हमने कहा था जो चैट जीपीटी है ना, या कोई भी हम कस्टम जीपीटी बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं सर, डायरेक्ट 14 पे गए। अच्छा वो सर्च तो कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में नंबर 1 दो ऑप्शन है यहाँ पे। अगर हमारा सर्च से काम हो सकता है हम बिल्कुल करेंगे। क्या सर्च एक्यूरेट आएगी, पहली चीज ये, या जो भी गूगल में टॉप 5 आएगी वो हमको उठा के ले आएगा, दो ही ऑप्शन है ना। दूसरी चीज हम कहते हैं सर्च भी एक्यूरेट आ रही है, तो उस केस के अंदर फिर हमें जरूरत नहीं है एक्शन यूज करने की, बट वो तो सर्च की कैपेबिलिटी है। एक्शन का मतलब है लिंक्डइन से जाके ले आओ, सर्च के जरिए हम ये काम तो नहीं करवा सकते। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा कोई एजेंट है उसको जाके तुम बोलो ये काम कर दो, तो सर्च के जरिए हम ये भी नहीं करवा सकते। तो यूज केस पे डिपेंड करता है कि हमारा यूज केस क्या है। अब हम यहाँ पे अगर देखते हैं कैपेबिलिटीज, तो मैं लास्ट क्लास में बोला था कि जो कैपेबिलिटीज है इनका मतलब है कि जीपीटी क्या क्या काम कर सकता है। और सपोज के यहाँ पे 3 चीजें, वेब ब्राउजिंग, डाली में जनरेशन, फॉन्ट इंटरप्रेटर। अच्छा यहाँ पे डाली का मतलब क्या है, मैं चाहता हूँ कोई ऐसा जीपीटी बना लूँ जो कि इमेजेस बना के देगा। मैंने जाके ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिखा कि जब भी तुम कोई इमेज बनाओ ना तो स्केच होनी चाहिए। मैंने किसी आर्टिस्ट का नाम भी उसको दे दिया, तो टोन बता दी, स्केच बता दी किस तरह का बनाना है, तो मेरा एक कस्टम जीपीटी बन गया जो कि पोस्टर के उस तरह की इमेजेस बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ इमेज जनरेशन वाला। अच्छा मैं यहाँ पे इसको बोला तो मैं इमेज जनरेशन ट्राई भी कर लेते हैं, क्रिएट एन इमेज ऑफ दैट लर्निंग जनरेटिंग। देख लेते हैं क्या होता है, यहाँ पे बनाता है या नहीं बनाता। कैपेबिलिटी हमने इसको दी है बट इंस्ट्रक्शन में उसको नहीं बोला हुआ। क्या चीज, अच्छा हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम टेस्ट कर रहे हैं ना, हमें सब कुछ ओके लगेगा, हम क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे। अच्छा ऊपर ये ऑटो सेव है, जैसे नेक्स्ट केस में होता था कि हमारा कोई भी प्रोग्राम है हम ऊपर डेवलप कर रहे हैं और लाइव रीलोड हो रहा है, तो इस केस के अंदर उसको ऑटो सेव भी करता जा रहा है कि मैं कौन सी वीडियो जल्दी से बंद हो जाए, पीसी शट डाउन हो जाए, इंटरनेट चले जाए, तो जो मेरी प्रोग्रेस है वो सेव रहेगी। जैसे मीटर पे अपना कोड खुद ही पुश करते हैं क्या वहाँ पे सेव रहे, उस कस्टम जीपीटी के अंदर एक बीट की तो बिल्कुल बीट की तरह हमारी हिस्ट्री बना रहे हैं कि हम अपना पुराना वर्जन भी रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर वो ऑटो सेव कर रहा है, सेम जैसे नेक्स्ट केस में होता था। अच्छा मैं फिर फॉर्म दे दिया, देखिए कैसे बनाता है नहीं बनाता, और देखिए साथ ही से इमेज को बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ से मैंने इमेज वाले टूल को ऑन कर दिया अपने पास। अब मैं ऊपर आगे उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि जब भी यूजर आगे कोई इमेज बनाने का बोले तो आपने किस तरह की बनानी है। अच्छा अभी की केस उसने बना भी दिए, एक आइटम जो कि मून के ऊपर है। अच्छा मैं अगर इसको ऑफ कर दूँ फिर से आगे बोलूँ तो क्या नंबर आएगा। अब हमने यहाँ से टूल को ऑफ कर दिया और वापिस आगे इसको बोल रहे हैं क्रिएट एन इमेज ऑफ।
आपको कह रहा है मैं इमीडिएटली बना सकता, यानी जो कस्टम जीपीटी था या जो मॉडल था उसके अपने पास पावर नहीं है कि मैं इमीडिएटली बना लूँ, बट उसके साथ हमारे पास एक और टूल है साइड के ऊपर, ऐसे हम बाइक होती है, हम कभी बाइक कार को बाइक करते हैं, फिर हम सोचते हैं शायद मेरा कुछ और कस्टमाइजेशन करवा लेते हैं, कोई फिर रेटिंग इंजन या कोई और चीज़ का हम सोचते हैं, तो उसके अंदर वेटिंग में उसमें चीज़ नहीं आई, हम साइड से उसके बाद लगा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं नाइट्रो को। तो सेम वैसे ही इसके अंदर जीपीटी की अपने पास तो इस चीज़ की पावर नहीं है मैं ये काम कर लूँ, बट उस जीपीटी के इंजन के साथ हम कुछ टूल को लाके लगा सकते हैं उसको मजीद पावरफुल बनाने के लिए। अब यहाँ पे हमने पहले टूल देखा अपने पास इमेज जनरेशन वाला, अच्छा इसको तो हम नॉर्मली यूज़ नहीं करेंगे। फिर थर्ड नंबर पे टूल है कोड इंटरप्रेटर या डेटा एनालिसिस के लिए, और अच्छा डेटा एनालिसिस का टूल हम नॉर्मली हर जीपीटी में यूज़ करेंगे क्योंकि उसको ज़्यादा एफिशिएंट कर रहा होगा और ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी उसको बेहतर बना रहा होगा। अच्छा ये करेगा जब बैकएंड के ऊपर एक पाइथन को यूज़ कर रहा होगा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब हम कोई भी काम करते हैं कहते हैं कि कोई भी कैलकुलेशन करवाते हैं तो इस कैलकुलेशन को एक्यूरेटली रन करेगा अपने पास अपने ही इन्वायरमेंट के अंदर। हम ये कोड जो है पाइथन का कोड चला रहे थे, ये अपने पास एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, उसमें उस कोड को चलाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर एंड में हमें हमारे रिजल्ट ला के दे रहा होगा। तो गेस नहीं कर रहा होगा वो, जैसे प्रॉब्लम नॉलेज की ग्रेस में नहीं कर रहा होगा, बल्कि एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन को चलाएगा और चलाने के बाद भी हमें रिस्पॉन्स आगे दिखाएगा कि इसका रिस्पॉन्स दिया है, उसकी जो रिस्पॉन्स की ऑथेंटिसिटी है, जो एक्यूरेसी वो फैलती ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अच्छा थर्ड यहाँ पे टूल है वेब ब्राउजिंग, और अभी यहाँ पे खाली से क्वेश्चन भी किया था कि क्या अगर हमारे पास सर्च जीपीटी आ जाता है तो वो भी तो ये काम कर सकते हैं। अच्छा अभी तक बहुत ने हमें नहीं मिला, बट हम उसका प्रोटोटाइप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और तो मैं क्या पूछूँ बट इज द वेदर इन लाहौर, टूल को हमने इनेबल कर दिया था वेब ब्राउजिंग वाले, और यहाँ पे आके हमने से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, और क्या आप ये भी दिखाता है हमें अभी आ रहा है ना हमें सर्चिंग करंट वेदर, साथों से एक सर्च की बिंग को यूज़ किया bing.com, वेबसाइट को ओपन किया, वेबसाइट से डाटा को रीड किया और रीड करने के बाद मैं यहाँ पर रिप्लाई ला के दे रहा है। अच्छा मैं इस पर क्लिक करता हूँ अंदर, तो साथ ही जिस वेबसाइट से डाटा लेकर आए वो भी मुझे यहाँ पे मिल गया। अच्छा मैं यहाँ से आगे खुद भी वेरीफाई कर सकता हूँ कि यहाँ पे वेदर किया। अच्छा नीचे हमें रिस्पॉन्स मिल गया कि हमारे पास वेदर क्या है। अच्छा बट यहाँ पे मुझे कह रहा है कि जो लाहौर का वेदर है वो हॉट भी है, ह्यूमिडिटी है। अच्छा मुझे जितना याद आता है थोड़ा सा आज ठंडा मौसम था, बादल भी आए हुए थे, बट यहाँ पे एक्यूरेसी हम यूज़ करेंगे, काम तो हमारा हो गया और डाटा भी वो लाइव लेकर आ रहे हैं, बट इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि वो वेदर सही है या गलत है। तो मैं जीपीटी ऐसी चीज़ें कर रहा था उसका यूज़ तो कोई भी नहीं करने वाला क्योंकि उसमें एक्यूरेसी ही नहीं है। तो मैं एक्यूरेसी कैसे ला सकता हूँ, आपसे वेदर जीपीटी के केस के अंदर मैं ये कैसे इंश्योर कर सकता हूँ कि शायद जो वेदर असल में है ना इस पॉइंट के ऊपर, या जो वेदर कोई कंपनी बता रही है फोर्स के लाहौर में आप या पाकिस्तान में कोई कंपनी होती है या कोई वेबसाइट होती है ऑनलाइन, इसका काम ये है कि वेदर बता रहा है एक्यूरेटली। सब मैंने भी ऑलरेडी कुछ अब मैं जाता ना उसमें जब भी मैं कस्टम जीपीटी को बोलूँ तो अच्छा लाहौर में भी वेदर किया है, तो जाके उस कंपनी की बात करना, तो उस कंपनी से पूछना कि अच्छा अभी वेदर किया है और फिर वो हमें ला के रिस्पॉन्स करके देता है, इसको हम एक्यूरेट का काम कर सकते हैं। अच्छा ये काम हमारे पास अभी कर रहा हूँ जिससे भी नहीं हो सकता है, यानी कि वापस जब हम डायग्राम में आते हैं तब तो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट कोई ऐसी मिलेगी क्या कस्टम जीपीटी है मेरा बनाते कैसे हैं? नहीं वो जाएगा जाके ब्राउजर के ऊपर क्वेरी लिखेगा हमारे लिए, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, उसमें जो टॉप वेबसाइट होगी उनको ओपन करेगा, उनका आगे चेक करेगा कि जो ब्राउजिंग के अंदर क्या डेटा पड़ा हुआ है और वहाँ से हमारे रिस्पॉन्स लेके आएगा। तो कुछ इतना ही चीज़ें कर सकते हैं, बता दें कि अच्छा जब भी क्वेरी करो साथ में इंग्लिश सर्च कर लेना नाम ताकि वेबसाइट ऊपर जाए, उस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ पर। कैसे अच्छा हो गया, पे डिपेंडेंट है हम एक्यूरेट तो हो गया, हमने लगभग 80% पे आ गया। मैं कंपेयर कर रहा 80% ज़्यादा अच्छा कोई तरीका है कि अगर उस केस में सर्च तो करते थे टॉप पे, अब हमने ये बात तो रिलाय करते कि टॉप टू वेबसाइट हमेशा आएगी। अब किसी भी केस के अंदर कोई एच ओ का उसकी जगह उसका कोई कॉम्पिटिटर या कोई फेक वेबसाइट ऊपर आ गई और ऊपर एक हमेशा बता रही थी मैं क्या करूँगा, लेकिन जो एक्यूरेसी है ना, अच्छा जहाँ पे हमें एक्यूरेसी चाहिए वो काम करवाना है यूज केस। यहाँ पे इशू ये है कि मैं आपने आगे कहा कि अच्छा हमारी वेबसाइट है, मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में उसको बोलूँगा कि अपने
आप ये जब भी टेस्ट करो ना इसको कर देना, बट मैं 100% श्योर हूँ वो हर दफा वैसे ही करेगा, जीपीटी की अपनी मर्जी है। अब मुझे लानी थी 100% श्योरिटी, मैंने कहा अच्छा ब्राउजिंग से भी नहीं हो पा रहा, तो हमारी वजह ने आगे बोला अच्छा हमारे पास एक एपीआई भी लिखी हुई है, जब भी आप एपीआई को हिट मारोगे ना तो वो जाके खुद का कुछ चेक करेगा वहाँ से एक्यूरेटली बैठा के इसके ऊपर लबोर में बैठ जाती है और मुझे वापस आगे टेम्परेचर दिखा देगा। यानी कि हमारे केस में यहाँ पे जो वेदर फोरकास्ट था, इसके लिए हमारी जो वेबसाइट थी यहाँ पे हमने कहा चलिए पी के वेदर फोरकास्ट वेबसाइट का था, जब भी मैं इसको रिक्वेस्ट करूँगा रिस्पॉन्स देगा और इसके लिए मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा एक एपीआई। हम अपने लिए कुछ नहीं बनाएंगे, जब चाहिए होगी बनी बनाई भी चल रही होती है। अच्छा देखें एक कॉन्सेप्ट है एपीआई कॉन्सेप्ट, आपने भी एपीआई की बात की। अच्छा एपीआई का यहाँ तक क्लियर हो गया तब तो एपीआई करते ही है। अच्छा किसी का एपीआई से रिलेटेड तो क्वेश्चन ये हम आगे जाएंगे, एपीआई सेल्स है क्या? अच्छा यहाँ अच्छा यहाँ पे आगे कोई बताया एपीआई कैसी है या कोई से रेगुलेट कोई भी चीज क्या चीज समझ आई तो यहाँ पे आगे बताना चाहिए। अच्छा दो ही काम हो सकते हैं। तो बेसिकली एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बेसिकली काम क्या करती है कि दो एप्लीकेशन को आपस में कनेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन बनी हुई है बैकएंड उसका नोड.जेएस के अंदर बना हुआ है, दूसरी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जैसे कि हम नेक्स्ट.जेएस के अंदर बना रहे हैं, तो अब नेक्स्ट.जेएस के अंदर हमारी एप्लीकेशन कहीं और पड़ी हुई है, तो हमारी नोड.जेएस के अंदर एप्लीकेशन है वो कहीं और भी पड़ी हुई है। अब दोनों एप्लीकेशन ने आपस में कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई इंटरफेस चाहिए होगा जो कि हमें जो हमारी बैकएंड की एप्लीकेशन है वो प्रोवाइड करेगी और इसके थ्रू हमारी जो फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है वो बैकएंड से कम्युनिकेट कर सकती है। अच्छा और कोई कुछ आगे कहना चाहिए एपीआई के बारे में? इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूँगा कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम एक अपनी कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाते हैं और किसी और कंपनी के साथ भी इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो कोई भी अपनी पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर का कोड एक्सपोज नहीं करेगा कि आप हमारे अंदर चेंज कर लो या हम ये कोड दे रहे हैं आप अपनी चेंज कर लो। उसके लिए हमें एक ऐसा सिक्योर वे चाहिए कि हमारी एप्लीकेशन दूसरी किसी और एप्लीकेशन के साथ सिक्योरली कनेक्टिविटी कर सके। कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वो हमें भेजें, हम उसको प्रोसेस करके जो उनको रिक्वायर्ड है वो उनको वापस भेजें। तो ये सेंड एंड रिसीव सिक्योरली इसका जो कनेक्टिविटी का मैकेनिज्म है ना उसको हम अचीव करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। एक ऐसा इंटरफेस होता है जो प्रोग्रामिंग बेस पे उसको सिक्योर वे से दोनों एप्लीकेशन के दरमियान क्लाइंट टू क्लाइंट, क्लाइंट टू सर्वर या सर्वर टू सर्वर या किसी जगह पर भी आपने सिक्योरली कम्युनिकेशन करवाना है उनके दरमियान, ताकि आपके कोई कोड भी एक्सपोज ना हो, सॉफ्टवेयर भी एक्सपोज ना हो और सिक्योरली आप उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करें। उसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज करते हैं। तो यानी कि कोई भी दो एप्लीकेशन है या कोई भी दो सॉफ्टवेयर है तो उनकी आपको बातचीत करवानी है तो उसके लिए जो तरीका यूज होता है उसका नाम है एपीआई। तो हमारे केस में हमने कहा अच्छा ठीक है हम कस्टम ड्यूटी बना रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई बता के बैठा है दूसरे के साथ बैठा है तो जाके एपीआई कॉल करना और एपीआई को जाके बैठा देना। अब एपीआई हमारे पास आएगी कहाँ से, दूसरा क्वेश्चन तो ही है हमें बनाने की समझ नहीं आती आपके लिए, तो अभी हम बना नहीं रहे तो हम एपीआई ला के चला रहे हैं। तो आपने हम आ जाते हैं शेफ्स के अंदर और यहाँ पर हमारे 0 था एक्शन टाइप, हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे एक लिंक गिवन है जो कि चैटजीपीटी की अपनी एग्जाम्पल है। यहाँ पर उन्होंने सिमिलर यूज केस हमें बना के दिया था और साथ में यहाँ पर यूज की पे की और ये पे थी वेबसाइट डॉट। तो देखिए हमें यहाँ पर उन्होंने कोई एक बड़ी बनाई एपीआई मिली है और इस एपीआई का काम भी है जो अभी बेहतर है वो मुझे लाके बता रहे हैं, तो हम इसी एपीआई की सर्विस को यूज़ कर सकते हैं अपने पास।
अब हम एक एपीआई को कॉल करते हैं ना अपने पास किसी भी एपीआई को, तो कॉल करते हैं हम बता देते हैं साथ में, जैसे जब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको कॉल किस लिए कर रहा हूँ, मुझे आपने खाली कोई बात पूछनी है। सबसे कॉमन यूज केस तो यही है जिसको हम अभी यूज करने वाले हैं। पहली एपीआई की टाइप थी हमारे पास गेट, गेट में हमने कहा कि मुझे अगर कोई बात पूछनी है ना, तो इसका मतलब है कि मैं गेट का यूज कर रहा हूँ। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाती है पोस्ट। अच्छा, पोस्ट का मतलब होता है मैंने आपसे कोई भी काम करवाना है तो इसको मैं नाम दे दिया पोस्ट। अच्छा, ऐसे हो सकता है कि हमारे पास कोई डेटा मौजूद हो, डेटा को मैं डिलीट करना हो, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास कोई चीज़ पड़ी है, उस चीज़ को आप अपने पास से डिलीट कर दो, तो हम उसको निकाल के नहीं दो अपने पास से, आपके पास एनीमोर नहीं रहनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक एपीआई आ गई डिलीट की। और हमने कह दिया इसका मतलब है कि इसको निकाल। अच्छा, जो एपीआई के अंदर 3 यूज केस हैं जो हम सबसे ज़्यादा लेकर चल रहे होते हैं। गेट, यानी कि मैंने आपसे कोई बात पूछनी है, तब कुछ भी पूछना चाहता हूँ, मैं कहूँगा अच्छा एपीआई कॉल कर रहे हो गेट की, या गेट का मैसेज कॉल कर रहे हो। ऐसे हमने कह दिया पोस्ट, यानी कि पोस्ट का मतलब है कोई भी काम करवाना। मैं आपसे हमने कहा अच्छा यहाँ पे क्लास में जितने भी स्टूडेंट है ना, इन सबका जो ईमेल है ना उसको जाके बोलोगे अच्छा आपकी ये नेक्स्ट असाइनमेंट है, तो जैसे मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ, यानी कि ये पोस्ट का मैथड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे मैंने कहा कि अच्छा यार अभी इस केस के अंदर जो आपने लास्ट सबमिशन की ना वो मैं चेक करके असाइनमेंट की, तो सबको जाकर डिलीट कर दो, यानी वो मुझे नजर भी ना आए गूगल क्लासरूम के अंदर। यानी कि मैंने इसका मतलब ये था कि मैंने जाके को डिलीट की रिक्वेस्ट कर दी कि इस चीज़ को खत्म कर दो या रिमूव कर दो, जिससे एनीमोर रिपोर्ट हमारे पास ना रहे। अब अभी के केस में हम यूज़ करना चाह रहे हैं गेट वाली, गेट का मैथड और एक एपीआई। अच्छा, एपीआई हमारे पास बनी रही थी यहाँ पे, तो हम इस एपीआई को यूज़ करेंगे। इस एपीआई का काम है कोई भी रिलेशन ले लेंगे अपने पास और उस रिलेशन का वैल्यू फोरकास्ट बता देना। हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे पहली चीज़ तो हमें देनी इंस्ट्रक्शन। अच्छा, इंस्ट्रक्शन हमें कुछ लिखवाई भी दी, यहाँ पे हमने कोई ऑप्टिमाइज करके दी है तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंस्ट्रक्शन को भी लेके चल सकते हैं। हमारे केस में हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस अपने कस्टमर में आते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन है डेटा है। अच्छा, अभी हम इंस्ट्रक्शन को अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के सबसे नीचे आते हैं और यहाँ पे जाके कर दिया इनको पेस्ट। ऊपर जीपी ने कुछ सर्वर बता दिया, कुछ रिप्लाई की चीज़ें बता दी, रिप्लाई का सेकंड बाकी सारी चीज़ें। और ये यूजर नहीं यूज करते हुए हमारे बनाते हुए, बिल्कुल। जब यूजर आके कोई भी बातचीत करता है ना, तो जो कुछ हमने इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है ना, जीपीटी पहले उसको लेता है, साथ में यूजर के मैसेज को लेता है, फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स बनाना शुरू करता है। जो आपने इंस्ट्रक्शन में लिखा है ना, वो चीज़ें जो मैं हर दफ़ा जीपीटी उसको देखेगा, उसके मुताबिक काम करेगा, उसको चैटिंग स्टार्ट होते हुए, उसके बाद भी उसको लेगा दोबारा।